हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ अगर एक गलती आप लोग करते हैं ना तो आप जीता हुआ केस भी ना हार जाते हैं। अब तक सही चल रहा था आपका सारा केस, सारा जो भी केस था, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, बट एक गलती आपने करी और मान लो कि वो जीतता हुआ केस ना आप हार जाओगे। मगर वो गलती आप लोग जानबूझ के नहीं करते हो, अनजाने में ही कर देते हो, पता नहीं होता, बट वही चीजें समझनी होती है आपको। तो अगर आप किसी भी केस में हैं, कोई भी केस आप पे चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना है, एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको नुकसान ही करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आपके घर में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में हो। और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिलती रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में ये एक गलती जो मोस्टली लोग आप लोग कर देते हैं और केस आप हार जाते हैं, तो कौन सी गलती है, कि हम बात करेंगे कोर्ट की उस बिगेस्ट मिस्टेक की जो आपके पूरे केस को है जो अंदर से कमजोर बना देती है। फिर लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सालों साल आपके केस कोर्ट में चलते रहते हैं। तो चाहे आप पर कौन से केस लगे, 498 डीवी का, मेंटेनेंस का, या इसके अलावा और भी लाइक कोई सिविल, क्रिमिनल मैटर कोई भी हो, तो ये रूल हर जगह हर केस में अप्लाई होता है जो आपको गलती नहीं करनी है। तो मेन मिस्टेक क्या है कि कंसिस्टेंसी तोड़ना, मतलब झूठ या कोई बदलती बात। कोर्ट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी ही बात से मुकर जाना। आपने पहले और कुछ बोला, दूसरी बार आप और कुछ बोल रहे हो। मतलब अगर मान लिया 498 में आप और कुछ बोला, डीवी के केस चल रहा है वहां पे प्रेजेंट हुआ और कुछ बोल दिया, या मेंटेनेंस केस में और बोल रहे हो, तो यह अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट देना। तो कोर्ट इसे क्या मानता है कि कॉन्ट्रडिक्शन इक्वल टू आपका वीक हो जाता है, केस कमजोर पड़ जाता है। अब एक एग्जाम्पल 10 पे समझिए। मान लीजिए कि एक हस्बैंड कोर्ट में बोलता है कि मेरी इनकम 25,000 रुपए है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तो वो बोल देता है मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मैं तो जॉब ही नहीं करता, मेरी जॉब छूट गई है। तो बस यही प्रॉब्लम है जो शुरू हो जाती है। आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि भाई मेंटेनेंस देने से बचने के लिए ये कर ले। या पत्नी जब झूठे केसेस करती है कि लाइक उसने 498 में ये बोल दिया कि मुझे इन्होंने धक्के मार के निकाला है, पति ने ससुराल वालों में। डीवी के केस में बोल देती है कि ना मैं लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं खुद छोड़ के चली गई। तो यहाँ स्टेटमेंट अलग अलग चेंज हो गई। तो यहीं से बातों को पकड़ लिया जाता है कि पत्नी ने झूठ बोला है और प्रूफ तो कुछ दे ही नहीं पा रही है, सिर्फ सबक सिखाने के लिए और ससुराल वालों को लाइक बदला लेने की भावना में सबक सिखाने, ये सब उसने केस किया है। तो यहीं से जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम शुरू हो गई, झूठ बोलना। ठीक है, तो अपोजिट लॉयर तुरंत बोलेगा आपने पहले इनकम बताई, अब अनएम्प्लॉय बोल रहे हैं, तो सच क्या है वो बताओ। तो जज क्या सोचेंगे, ये इंसान रिलायबल नहीं है। और यही डाउट पूरा केस को है जो हिला देता है। मिस्टेक 2 है क्या, कि आधा सच बोलना, हाफ ट्रूथ। कुछ लोग सोचते हैं पूरा सच नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा छुपा लेंगे। पूरा सच बताने की क्या जरूरत है, पत्नी भी तो वहां झूठ बोल रही है, तो मुझे क्या बताने की जरूरत है, मैं भी आधा सच बताऊंगा। तो ये भी डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि वाइफ अपनी जॉब छुपा ले, मोस्टली केसों में जैसा वो करती है। हस्बैंड अपनी एक्स्ट्रा इनकम छुपा ले, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया सब एक्सपोज कर देता है जो भी आप चीजें छुपा रहे हो। बट ये सारी जो चीजें मैंने बताया, डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट और सोशल मीडिया पर सभी अवेयर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ये एक्सपोज पूरी तरीके से आप लोगों को कर देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, क्रेडिबिलिटी है जो और डाउन हो जाएगी और आपका केस है जो कमजोर पड़ जाएगा। अब मिस्टेक 3 क्या है जो लोग करते हैं, ओवर स्मार्ट बनना अपने आप को। तो ओवर स्मार्ट भी ये आपको कहीं ना कहीं लेके डूब जाता है। तो एडवोकेट को कंफ्यूज करने की कोशिश करना, सवाल घुमाने की कोशिश करना, अननेसेसरी एक्सेमलेशन लाइक देना कि ये चीजें हैं जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोर्ट सिंपल चीज चाहता है क्या, सीधा, साफ और लिमिटेड जवाब। ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बताना है, ना चीजें छुपानी है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपको, पूरी तरीके से समझाने रामायण कहानी बैठ जाओ आप, तो वो चीजें कोर्ट नहीं चाहता। नंबर 4 क्या है, कि इमोशन में कंट्रोल खो देना। जो वो चीज आप मोस्टली लोग यही करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। कोर्ट कोई टीवी सीरियल नहीं है, ठीक है, कि जैसे चिल्लाना, आर्ग्यू करना, वहां पे रो धो के दिखाना, रोना, ड्रामा करना, तो जज को इंटरप्ट करना। इससे क्या होता है कि लाइक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाएगा कोर्ट जज के सामने, तो जज मेंटली आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको।
अब इसके अलावा मिस्टेक 4 है, जो क्या होता है, इमोशन में कंट्रोल खो देना। या सॉरी, ये तो मैंने चीजें बता दी आपको। नंबर 5 है क्या, प्रिपरेशन की कमी, जो बहुत लोगों में होती है, जो पहले से ही जैसे कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या बोलना है, ड्राफ्टिंग करवाई है नहीं करवानी, ये सबूत है, या हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछना चाहिए हमें, तो प्रिपरेशन पूरी नहीं करते। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने केसों में डेट भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं, फैक्ट क्लियर नहीं होते हैं उनके। अपोजिट लॉयर ऐसे लोगों को आसानी से है क्या, ट्रैप कर लेता है। तो ये भी गलती लोग करते हैं। अब कोर्ट का रियल गेम क्या है, कोर्ट में केस सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं जलते हैं, जीते जाते हैं। 3 चीजें मैटर हमेशा करती है कोर्ट में, कंसिस्टेंसी, आपकी क्रेडिबिलिटी और बिहेवियर। तो अगर ये 3 स्ट्रॉन्ग है तो केस अपने आप है जो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और अगर नहीं तो केस वीक ही पड़ता है, और लास्ट में यही रिजल्ट आएगा कि केस आप हार चुके हैं। तो अगर आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, तो सीधे बोलो मुझे याद नहीं है। गेस मत करो वहां पे खड़े होके कोर्ट में जज के सामने, इस तरीके से करते हैं लोग बिहेव, तो ऐसा मत बोलो। सिंपल बोल दो, सर अभी मुझे याद नहीं है, जैसे मुझे याद आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। और गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि गेस किया हुआ आंसर क्रॉस में फंसा सकता है आपको, उस समय आप फंस सकते हैं। तो हर केस अलग होता है, कोर्ट एविडेंस प्लस कंडक्ट दोनों देखता है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं स्मार्ट बनकर केस जीत जाऊंगा, जो कि आपकी गलतफहमी होती है, और ऐसा नहीं होता है। कोर्ट स्मार्टनेस नहीं, ट्रूथ प्लस कंसिस्टेंसी देखता है, जो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो याद क्या रखना है आपको हमेशा चीज, कि कोर्ट में सबसे बड़ी गलती इक्वल टू अपनी ही बात को बदलना। एक छोटी कंट्रडिक्शन पूरे केस को गिरा सकती है आपको, और आप हार सकते हो। तो कमेंट में मुझे ये बताइएगा आप लोग इस वीडियो में, कि क्या आपने कभी कोर्ट में ऐसा केस देखा है जहां छोटी गलती से हार हुई है कभी। क्या पता आप लोगों में से कोई एक हो जिसके साथ ऐसा रियलिटी में हुआ हो। तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। और कोर्ट में कैसा बोलना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने चीजें बताई है आपको, ठीक है। तो कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से इस पर और वीडियो बनाऊं, तो गाइड करके लिख दीजिएगा। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि इस पे वीडियो एक प्रॉपर तरीके से बताओ, कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन, पूरी तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।